बात करें तो एंड्रॉइड फोन से वो एप्पल के आईफोन से काफी ज्यादा चीजें कॉपी करते रहते हैं और कुछ आईफोन में भी कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं जो एंड्रॉइड से उठ उठ के आईफोन के अंदर कॉपी हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि कॉपी का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है तब होती है जब आपको जो बेकार फीचर्स होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं वो उठा उठा के कॉपी करते हैं जो कि कंज्यूमर के किसी भी बेनिफिट के नहीं है। मतलब बात समझ गए ना। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हो, पता लगाते पीछे की असली कहानी क्या चल रही है। तो बिना किसी तरह के वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले जो सबसे नई ताजा तरीन चीज जो कॉपी करना चालू कर देना कंपनी ने, वो है स्मार्टफोन के डब्बे से चार्जर को हटाना। सबसे पहले आईफोन 12 ने हटाया था, उसके बाद देखा तो Xiaomi के कुछ फोन से जो बाहर लॉन्च हुए थे वहां से हटा था, उसके बाद सैमसंग के फोन से भी हट गया और अब तो खबर आ रही है गूगल का जो Pixel 6 आएगा उसमें भी आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज चल रही है ये कि चार्जर को फोन के डब्बे से गायब किया जा रहा है। चलो चार्जर को तो गायब किया ही किया, लेकिन इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि कंपनी अपने जो एडिशनल चार्जर्स होती है वो ज्यादा बेचना चाहती है और जब चार्जर को बॉक्स से हटा देंगे तो बॉक्स का साइज छोटा हो जाएगा और इस चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा जो फोन्स होते हैं वो शिप करना चाहती है। वेल ये बात तो यहां तक ठीक थी, लेकिन इससे पहले जो बहुत ही बेकार चीज उन्होंने यहां पे कॉपी करी वो था हेडफोन जैक को हटाना। अब आईफोन 7 में हेडफोन जैक को हटाया गया था और उसको ही देखा देखी में काफी सारी एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनीज ने उसका मजाक बनाया कि यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है। तरह तरह के आपको एड्स देखने को मिले थे। वन प्लस ने बनाया था एड, ऐसा गूगल ने भी क्रिएट किया था कि हेडफोन जैक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन मेकर के जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फोन आ रहे हैं सबसे हेडफोन जैक गायब होता हुआ जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि फोन के अंदर जगह नहीं होती, अगर फोन के अंदर जगह डालना चाहे तो लोग डाल सकते हैं, लेकिन हेडफोन जैक गायब हो रहा है। और सबसे बेसिक रीजन यही है कि एप्पल ने हेडफोन जैक को हटाया और अपने TWS जो ईयरपॉड्स होते हैं उनकी सेल बढ़ा दी। अब वैसे ही ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज कर रही है, वो भी क्या कर रही है, अपने फोन से हेडफोन जैक को हटाओ और सस्ते सस्ते TWS लेके आओ। हाँ खुद ही देख लो, मार्केट में अगर कोई भी कंपनी अगर अपने फोन से हेडफोन जैक हटा रही है तो साथ में कोई ना कोई TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन तो अपना लेकर आई रही है। देख सकते हैं आप इस तरीके से कहानी यहाँ पे चल रही है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, कई बार कुछ चीजें रहती है वो थोड़ी एडवांस बनाने की कोशिश करती है कंपनीज, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। जैसे एग्जांपल लूं, आईफोन 10 में आपको फेस आईडी देखने को मिला था, फेस अनलॉक का फीचर। अब एंड्रॉइड फोन बनाने वालों ने इस चीज को कॉपी कैसे किया, दो चीजों से कॉपी किया था। पहली चीज तो सेल्फी कैमरा का यूज करके फेस को अनलॉक किया जा सकता है। अब आप लोग को मालूम है एंड्रॉइड में अगर सेल्फी कैमरा का यूज करके तो इतना एडवांस चीज नहीं है, वो एक फोटोग्राफ दिखाकर भी फोन अनलॉक हो सकता है और इसलिए कुछ कंपनीज ने डेडिकेटेड IR सेंसर्स दिए थे। अब आप लोग को याद है पोको F1, उसके अंदर ये सेंसर देखने को मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी कि ऐसे सेंसर डालने के लिए फोन के अंदर जगह होनी चाहिए और एक बड़ा नॉच को क्रिएट करना चाहिए। और आईफोन तो नॉच के हिसाब से चल ही रहा है, लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने वाले नॉच के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए सेंसर वेंसर सारी चीजें हटा दी और सेल्फी कैमरा पे रिलाई करने लगे। हालांकि ऑनर और हुआवे के कुछ फोन से जो कि TOF सेंसर यहाँ पे डालकर दे रहे हैं पिल शेप नॉच के अंदर, जो कि सेम काम करता है, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है जैसा आपको फेस आईडी देखने को मिलता है। यानी कि कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन कोई ऐसा सिक्योर मेथड यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए। अगर कुछ ऐसा करते कि सेल्फी कैमरा का यूज करके आपको बेटर फेस अनलॉकिंग का सिस्टम मिलता तो वो एक अच्छी बात होती। और इसके साथ जो सबसे बेकार चीज यहाँ पे कंपनी कॉपी कर रही वो कर रही है आईफोन का डिजाइन। अब आईफोन के पीछे का कैमरा डिजाइन देख लो, कितने फोन्स में आपको सिमिलर देखने को मिलता है। मतलब मैंने काफी सारे फोन्स देखे जिसके अंदर आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, 3 कैमरा 4 कैमरा कंपनी फिक्स कर रही है, 2 कैमरा फिक्स कर रही है और देखने में कितना सिमिलर लगता है आपको आईफोन के पीछे के कैमरा से। मतलब एक जमाने में जब आईफोन 11 आया था और आईफोन 12 आए, उसके बाद कितने सारे फोन्स आते जो पीछे से जो कैमरा लेआउट है कितना ज्यादा सेम लगता है। कुछ ओरिजिनलिटी करो यार, पहले आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन अभी एप्पल का ही डिजाइन कॉपी हो रहा है। इसके साथ ही बात है कि एप्पल का एक काफी खतरनाक डिजाइन चीज है जो यहाँ पे कंपनियां कॉपी कर रही है और वो बिल्कुल ही यूजलेस है। एप्पल का आईफोन अगर आपने बिना किसी कवर केस के अगर चलाया तो आपको पता चलेगा वहां पे शार्प एजेस देखने को मिलते हैं और शार्प एजेस हाथ में पकड़ने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उनको हाथ में पकड़ना, ग्रिप करना, मतलब अर्गोनॉमिकली तो वो है ही नहीं। और इससे अच्छा कर्व्ड बैक दे, थोड़ी सी राउंडेड एजेस यहाँ पर दे, ताकि फोन को हाथ में अगर पकड़े कोई भी बिना कवर केस के तो उसको अच्छे तरीके से ये यूज कर ले। आईफोन जैसे जो डिजाइन जो शार्प एजेस होती है ना, ये मैंने काफी स्मार्टफोन्स में देखा जो धीरे धीरे आज के समय में यहाँ पे कॉपी हो रही है। हर फोन में तो नहीं हो रही, ये मैं बात जानता हूँ, क्योंकि अर्गोनॉमिक वाइज जो रहता है ना कि हाथ में पकड़ने में जो फील आता है उसके हिसाब से ये चीज बिल्कुल ही सही नहीं है। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, ये चीज अगर ज्यादा
ज्यादा ना फैले तो काफी अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि बिना कवर केस के अगर कोई फोन यूज कर रहा है फिर तो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की चीज हो जाती है, क्योंकि ग्रिप इतनी अच्छी नहीं बनती और फोन हाथ से फिसल सकता है। तो देखा जाए तो ये कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ पे कॉपी हुई है। जिसकी बात करें, पिछले साल एप्पल ने अपना मैगसेफ इंट्रोड्यूस किया था। अभी 1 साल हुआ नहीं है, लेकिन रियलमी ने अपना मैगडाट इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी भी वो टेस्टिंग फेज के अंदर है, 2022 में देखने को मिलेगा। लेकिन देख के अच्छा लगा कि एप्पल ने टेक्नोलॉजी बनाई थी, उसका एक एडवांस वर्जन यहाँ रियलमी वालों ने क्रिएट कर दिया। वेल, बात यह कि बीबी के वालों ने क्रिएट किया और रियलमी वाले मैगडाट बना रहे हैं, तो ओप्पो की तरफ से मैगवूक आ जाएगा और ऐसे ही वन प्लस वालों की तरफ से मैगवॉप आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। लेकिन ये देख के अच्छा लगा कि चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही जल्दी कॉपी हुई और उसका एक एडवांस वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप जल्दी चार्जिंग कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी कुछ ऐसी चीजें थी। तो देखा तो आईफोन से काफी सारी चीजें एंड्रॉइड के अंदर कॉपी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईफोन भी दूध का धुला हुआ है। आईफोन के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जो एंड्रॉइड से उठ के आई है। ऐप ड्रॉअर की बात कर ले, नोटिफिकेशन एरिया के बारे में बात कर ले, बड़ी स्क्रीन के आईफोन के बारे में बात कर ले, विजेट्स के बारे में बात कर ले, यहां तक कि नाइट मोड, डार्क मोड के बारे में बात कर ले। ये वो ऐसे फीचर थे जो आपको देखने को मिले थे एंड्रॉइड फोन में और उठ के आईफोन में भी आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि कंपनियां एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते, एक दूसरे से चीजें कॉपी कर सकती है, लेकिन बात यह कि गलत चीजें कॉपी ना करें। ऐसी चीजें कॉपी करें जो कि यूजर्स के बेनिफिट में हो। एक कंपनी ने एक चीज बनाई, जैसे कि एप्पल के आईफोन और उसके मैकबुक के अंदर काफी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये चीज अगर एंड्रॉइड फोन कंपनीज कॉपी करे और विंडोज के साथ भी ऐसे इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करे, ये काफी एक अच्छी चीज रहेगी। लेकिन यही है यार, कंपनी क्या करती है, कभी कभी थोड़ी गलत चीजें यहाँ पे कॉपी करने लगती हैं। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर ये कंपनी एक दूसरे से चीजें कॉपी करती है तो अच्छी चीजें कॉपी करें, ऐसी चीजें जो यूजफुल हो कंज्यूमर्स के लिए। ऐसी चीजें तो कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो यहाँ पे खराब हो गया। तो देखा तो कॉपी और इंस्पिरेशन का गेम काफी ज्यादा चलता रहेगा। एप्पल भी कुछ ना कुछ चीजें कॉपी करती, कोई बार किसी से इंस्पायर होती है। एंड्रॉइड में भी देखा है तो फीचर्स काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और अभी देखा जाए तो आने वाले समय में ये सिलसिला और भी ज्यादा चलने वाला है। बात है, आप लोग बताइए, क्या कंपनी का एक दूसरे से कॉपी करना सही है? मतलब बिना दिमाग के जो चीज सामने वाली कर रही है वही उठा के कॉपी कर दो, या फिर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला के कॉपी करो? आपके हिसाब से असली चीज क्या होनी चाहिए? बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन। गुड बाय।